तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से राज्य की विधानसभा की सदस्य ब्रैकेट में विधायक थी। विराम। दिनांक 30 मार्च 2012 को झारखंड राज्य विधानसभा में राज्यसभा के 2 सदस्यों का चुनाव करने के लिए चुनाव कराया गया। विराम। अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप था कि उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के पक्ष में मत देने के लिए उससे रिश्वत ली थी। विराम। चूंकि मतदान खुले मतपत्र से हुआ। विराम। इसलिए पता चला कि उन्होंने रिश्वत देने वाले उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं किया और उन्होंने अपने ही पार्टी के सदस्य के पक्ष में मतदान किया। विराम। उक्त मतदान प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया और पुनः मतदान कराया गया, जिसमें अपीलार्थी ने पुनः अपने ही पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। विराम। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में अपीलार्थी के विरुद्ध मतदान हेतु रिश्वत लेने के आरोप में दांडिक अभियोजन प्रारंभ किया गया, जिसे निरस्त करने के लिए अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 194(2) के संरक्षण एवं पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य CBI/SPE 1998 4 SCC 626 का हवाला देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में एक याचिका दांडिक संख्या 128 वर्ष 2013 प्रस्तुत की, किंतु उच्च न्यायालय ने निर्णय व आदेश दिनांक 17/2/2014 के द्वारा याचिका निरस्त कर दी। विराम। अतः अपीलार्थी ने उक्त निर्णय के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की। विराम। उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने जब उक्त याचिका पर दिनांक 23/9/2014 को सुनवाई की तो उसने याचिका में उठाए गए प्रश्न को सारवान और सामान्य लोक महत्व का मानते हुए उसे 3 सदस्यीय पूर्ण पीठ को संदर्भित कर दिया। विराम। पुनः 7 मार्च 2019 को 3 सदस्यीय पूर्ण पीठ ने याचिका पर विचार किया तो उसने पाया कि पीवी नरसिम्हा राव उपर्युक्त का प्रकरण जिस पर आधारित होकर याचिका प्रस्तुत की गई थी और जिसे अस्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने याची की याचिका निरस्त की थी, 5 सदस्यीय संविधान पीठ के 4-1 के बहुमत से निर्णीत था। विराम। अतः पूर्ण पीठ ने पीवी नरसिम्हा राव उपर्युक्त के निर्णय पर संदेह व्यक्त करते हुए दिनांक 20/9/2023 को मामला 7 सदस्यीय संविधान पीठ को संदर्भित कर दिया। विराम। इस प्रकार यह मामला इस वृहद संविधान पीठ के समक्ष रखा गया, जिसे मामले में उठाए गए प्रश्नों के अनुसार न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 और 194(2) का निर्वचन करना था, अपितु पीवी नरसिम्हा राव उपर्युक्त के मामले में संविधान पीठ के द्वारा दिए गए बहुमत एवं अल्पमत के निर्णय की शुद्धता का परीक्षण भी करना था। विराम। पैरा। संविधान पीठ ने मामले में उठाए गए प्रश्नानुसार प्रारंभिक प्रश्न निर्णीतानुसरण के सिद्धांत, संसदीय विशेषाधिकार के ऐतिहासिक सर्वेक्षण
अनुच्छेद 105 और 194 के निर्वचन पर निर्णीत मामलों, भ्रष्टाचार एवं रिश्वत के मामलों तथा इन विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद विधियों एवं निर्णयों का अवलोकन करने के पश्चात अपने 135 पृष्ठीय निर्णय में निम्न निर्णय विदिन ब्रैकेट निष्कर्ष दिया है। विराम। पैरा। निर्णय 1। हमने इस प्रश्न पर कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के प्रभाव में जैसा भी मामला हो, संसद या विधानसभा का कोई सदस्य किसी दांडिक न्यायालय में रिश्वत के किसी आरोप पर अभियोजन से उन्मुक्ति का दावा कर सकता है। पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य CBI/SPE 1998 4 SCC 626 के मामले में बहुमत और अल्पमत के निर्णय की समीक्षा की। विराम। इस पहलू पर हम बहुमत के निर्णय से असहमत हैं और उसे निरस्त करते हैं। विराम। हमारा निष्कर्ष निम्नवत है। पैरा। प्रथम, निर्णीतानुसरण का सिद्धांत विधि का कोई अनन्य नियम नहीं है। विराम। इस देश की कोई वृहद पीठ समुचित मामलों में किसी पूर्ववर्ती निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है, उन परीक्षणों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों में सूत्रबद्ध किया गया है। विराम। पीवी नरसिम्हा राव ब्रैकेट में उपर्युक्त के मामले में बहुमत का निर्णय जो विधायिका के किसी ऐसे सदस्य को अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करता है। पूर्ण विराम।